बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज मार्केट रेंज बाउंड रही। खबरें कुछ थी इस तरह की कि अमेरिका का जो एक हेलीकॉप्टर है वो ईरान ने जो है वो अपने हरमस में गश्त करते हुए उसको उस पर अटैक किया, उसको तबाह कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने भी कहा जी हम तो बदला ज़रूर लेंगे। उन्होंने कुछ स्ट्राइक्स की ईरान के ऊपर और उसके बाद काम ठंडा पड़ गया। ठीक है, वक्ती तौर पे $2-3 ऊपर आया, लेकिन दोबारा से फिर वो नीचे चला गया। अब ये जैसे ही मार्केट बंद हुई है, वीडियो शुरू करने से पहले दोबारा अब ट्रम्प की एक धमकी आई है जी कि ईरान ने देर कर दी है मुज़ाकरात के लिए, तो लिहाजा उसको इसका मज़ा चखना पड़ेगा। ठीक है, और क्रूड ऑयल $2-2.5 फिर ऊपर। तो दोस्तों, ये मामला चलते रहेंगे जब तक कोई फाइनल डील नहीं हो जाती। तो जो है हमें इस स्ट्रेटजी के तहत ही चलना पड़ेगा कि जिस तरह के इसके डायलॉग है रिकॉर्डिंग चलें। तो बहरहाल मार्केट स्ट्रेटजी पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके तो हम ज़रा डिटेल से इसका डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। इससे पहले तो माशाल्लाह ब्लू चिप की बजाय जो पेनी स्टॉक चल रहे थे उन्होंने जो है ज़बरदस्त मौजें कराई हैं। अब ये है कि वो भी थोड़ा रुके हैं, उनमें भी वॉल्यूम रुके हैं, थोड़े मोहतात हो गए हैं जो सरमायादार हैं। लेकिन ये सिलसिला थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तो बाकी जंग बंदी होगी तो तभी मार्केट सही तरीके से आगे चलेगी। वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मार्केट का डाटा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप देखें कि KSE 100 जो है वो क्लोज हुआ है 1,69,427 पॉइंट पे। 903 पॉइंट मार्केट माइनस बंद हुई है। मार्केट में वॉल्यूम लगे जी 16,30,09,043 शेयर्स के, और उस मालियत उसकी थी जी तकरीबन 14 बिलियन के करीब करीब। मार्केट ओपन हुई 1,69,734 पे। मार्केट ने प्रीवियस क्लोज लगाया जो 1,70,330 जो प्रीवियस क्लोज था। मार्केट का हाई आज का जो पोस्ट हुआ वो 1,70,729, यानी कि मार्केट बमुश्किल 399-400 पॉइंट तक जा सकी। उसके बाद डाउन 1,69,346 पॉइंट 984 पॉइंट तक मार्केट नीचे गई। मार्केट अगर देखें तो आज पहिया कैसे चला है, मार्केट किस तरह मूव की है, आज ज़्यादा जो है राज रहा जी बियर्स का। ठीक है, जिसकी वजह नेगेटिव खबरें थी। मार्केट डाउन साइड पे रही जी 66 स्टॉक्स, और अप साइड पे रहे जी अपना बुल 32 स्टॉक, दो अनचेंज रहे। स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट डाले जी मिसान बैंक ने 87 पॉइंट, ISL इसने डाले जी 39 पॉइंट्स, पोल ने डाले हैं 22 पॉइंट्स, INIL ने डाले जी 18 पॉइंट, ILP ने डाले हैं जी 16 पॉइंट्स, पैकेजेस ने डाले हैं जी 10 पॉइंट, और एच कार ने डाले हैं 10 पॉइंट। आज सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी बैंक अल हबीब। ठीक है, उसके बाद बैंक अल हबीब ने निकाल दिए जी 126 पॉइंट, UBL ने निकाले हैं जी 95 पॉइंट्स, MCB ने 94, एंग्रो होल्डिंग 83, OGDC 66, HBL 66 और हब पावर ने 51 पॉइंट निकाल दिए। KSE ऑल शेयर का जो वॉल्यूम है जी आज ठीक लगा है, बेहतर है, कम नहीं है, तकरीबन 800 मिलियन के करीब, 789.83 मिलियन। पेनी स्टॉक की बदौलत KSE 100 में आज वॉल्यूम की रेशो बहुत कम रही। दोस्तों, टॉप वॉल्यूम लीडर के लिहाज से आज TPL पहले नंबर पर रहा है जी। इसने लगाया वॉल्यूम 64.04 मिलियन का। TPL में लगाया 40.65 मिलियन का। टेली में लगाया जी 40.41 मिलियन। लोड्स में लगाया 33.99 मिलियन। ओ बॉय में लगाया जी 30.16 मिलियन। उसके बाद दोस्तों, जिन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा गेन किया, आज अपने स्टॉक में ज़्यादा पैसे डाले, रफान मेस 102 रुपये अपने शेयर में डाल दिए, नेस्ले 43 रुपीज़ डाल दिए, JDWS 43 रुपये डाल दिए, पैकेजेस इसने 10 रुपये 73 पैसे डाल दिए, एच कार ने 9 रुपये 81 पैसे डाले। वेरी गुड। सबसे ज़्यादा जिन्होंने पॉइंट निकाले हैं जी, सेजियो 25 रुपये 76 पैसे निकाल दिए, पाक टोबैको ने 12 रुपये 65 पैसे निकाल दिए, UPFL ने 11 रुपये निकाल दिए, शिफा 8 रुपये निकाल दिए, टेक रिफाइनरी ने भी 8 रुपये निकाल दिए। जी दोस्तों, न्यूज़ का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मार्केटों पे असरअंदाज हो रहा है।
खबर है जी कि ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकाम हो चुकी है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अगली खबर है जी, ईरान सिर्फ बातें ही करता है, ठीक है, सलाहियत कुछ नहीं रखता ये डोनाल्ड ट्रंप, और ये खुद बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप में और वो क्या ईरान को रह देखें ज़रा, हैरत वाली बात। अब ये क्रूड ऑयल की यानी कि मार्केट दोबारा उठानी होगी ना, क्योंकि माल पकड़ लिया होगा इन्होंने। अब वो खबर लगा दी है ये वाली। अब जब बेच देंगे कहेंगे जी ईरान तो बहुत अच्छा है, हमारे मुज़ाकरात करीब तर आ गए हैं, किसी भी टाइम पे जो है वो अपना वादा करीब तर आ गया। अब तो छोटा बच्चा भी 2-3 साल का, उसको कहेंगे वो आपको सुना देगा ये सारे डायलॉग डोनाल्ड ट्रंप के। इस हद तक बातें आ चुकी हैं। ईरान ने बहुत वक्त ज़ाया किया, डील इनके लिए बेहतरीन साबित हो सकती थी, यानी कि होगी नहीं, हो सकती थी। डील ना करने पर अब ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरीकी सदर, भाई कोई वैल्यू नहीं रह गई अब, अमरीकी सदर साहब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब ये बातें जो है वो हवा में उड़ा देते हैं। अगली खबर आ गई है जी अपना अब्बास अराक्ची। अगर खुद महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खिता छोड़ दो, हमारी अफवाज किसी भी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। तो टोक जवाब दिया जी एक ही बात में कि अगर महफूज रहना है, अमेरिका ने और उसके सदर ने, और इसराइल और उसके सदर ने, तो कह रहे जी ये खिता छोड़ दो, ये आपके लिए बेहतर होगा। अमेरिका को कह रहे हैं जी, ठीक है। और कह रहे हैं जी हमारी फौज हर किस्म की आपकी जो है ना अपना जो आप कार्रवाई करेंगे उसको डिफेंड करने की सलाहियत रखती है। अगली खबर है जी कि सोलर पैनल्स के बाद सोलर इन्वर्टर्स और लिथियम बैटरियों की कीमत में बड़ा इजाफा। बाजी यही होना था, अब गवर्नमेंट के नज़रों से तो कोई चीज़ छुपी नहीं होती, जो पब्लिक की चीज़ होती है उसके रेट बढ़ा देने। आगे जी हुकूमत का मजमूई कर्जा नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, डेबिट। आगे है जी मई 2026 वॉज द सेकेंड वार्मेस्ट मई ऑन रिकॉर्ड। अगली खबर है जी, सिंध कंसिडर 15% टू 20% सैलरी पेंशन इंक्रीज। उसके बाद है जी गवर्नमेंट टू इम्पोज अप टू 25% सेल्स टैक्स ऑन इम्पोर्ट ईवीज इन बजट 2026-27। अब आगे जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है उसमें एक ही अनाउंसमेंट आज आई है जी, वो आई है एलएससी स्पैक 1 की। एलएससी स्पैक 1 लिमिटेड बोर्ड ने कंपनी को निंगबो ग्रीन लाइट एनर्जी लिमिटेड में जम करने की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट की हतमी मंजूरी के बाद एलएससी स्पैक 1 ख़त्म हो जाएगी और नेंगबो ग्रीन लाइट एनर्जी बतौर लिस्टेड कंपनी काम करेगी। इस इंजमाम के तहत एलएसई हर एक शेयर के बदले नेंगबो ग्रीन लाइट एनर्जी के 1.5 शेयर जारी किए जाएंगे, यानी कि स्पैक 1 का 1 शेयर और नई कंपनी का 1.5 शेयर मिलेगा। इसी वजह से देखें अब कैप इसको लग रहे हैं, कंपनी जो है वो बेहतर लग रही है अब, क्योंकि देखें ना वो अपना ग्रीन लाइट एनर्जी लिमिटेड है, न्यू लेटेस्ट ये डेवलपमेंट है और एक जदीद एनर्जी है। बहरहाल इस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है और साथ LSECL पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है जी। तो प्यारे दोस्तों अगला हमारा सेगमेंट आ रहा है जी फिपी लिपी माशाल्लाह आज रिकॉर्डिंग के दौरान ही आ गई है जी, ज़बरदस्त, आज बहुत टाइम पे आ गई। आज देखते हैं जी आखिर मार्केट की सुस्त रवि की वजह कौन सा इदारा था और प्रॉफिट टेकिंग आई किस इदारे ने की। सबसे पहले तो हैं जी फॉरेन कॉर्पोरेट्स, $4.22 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है, और इंडिविजुअल्स ने जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं $0.01 मिलियन की बाइंग, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी $0.21 मिलियन की बाइंग। इनकी नेट सेलिंग है जी $4 मिलियन की। आगे आते हैं जी हमारे हमारे इंडिविजुअल्स, माशाल्लाह जी हाईवर्थ इंडिविजुअल्स की बाइंग है जी $3.70 मिलियन की। कंपनीज ने बाय किए जी $0.61 मिलियन का माल सेल किया है कंपनीज ने। बैंक्स ने खरीदा है $0.36 मिलियन का माल। एनबीएफसी ने बेचा है $0.06 मिलियन का माल। म्यूचुअल फंड ने बेचा है $0.36 मिलियन का माल बेचा है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा जी $0.17 मिलियन का माल, और उसके बाद जनाब
इंश्योरेंस कंपनीज ने माल खरीदा है जी $0.39 मिलियन का। मतवातर बाइंग पे हैं जी इंश्योरेंस, इसका मतलब पॉजिटिव मामला आगे हैं। आप देखें ब्रोकर्स बाय पे हैं, इंश्योरेंस बाय पे है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे है, बैंक्स आपके बाइंग पे हैं और उसके बाद हाई वर्थ इंडिविजुअल बाइंग पे हैं। ठीक है, ज़्यादा इदारे दोस्तों बाइंग पे हैं, सेलिंग पे फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इनका साथ दिया है जी अपना म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, बाकी सारे इदारे बाइंग पे हैं। फिलिपी के मुताबिक देखें जी मार्केट में कोई खराबी नहीं, छोटी मोटी खबरें आती रहती हैं, मार्केट उसका असर लेती है ऊपर नीचे, लेकिन आपको पैनिक में अब आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी इवेंट हो तो। ठीक है जी दोस्तों, उसके बाद हमारा जो सेगमेंट आ रहा है जी वो है जी अपना आज की कैंडल और मार्केट तजिया। दोस्तों देखें आज मार्केट खुली आज नेगेटिव, तकरीबन 350 पॉइंट गैप ओपनिंग माइनस में हुई। उसके बाद मार्केट रिकवर हुई, रिकवर होने के बाद कोई 250-300 पॉइंट प्लस तक भी गई। लेकिन आज चूंकि वॉल्यूम तो ठीक थे, लेकिन वो छोटे स्टॉक में जो ब्लू चिप स्टॉक हैं उनमें वॉल्यूम बहुत कम थे, बहुत कम, जो प्लेयर्स की आइटम्स होती हैं बड़े प्लेयर्स की, तो उसकी वजह से आज KSE 100 में वॉल्यूम कम रहा और आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग देखने में नज़र आई, प्रॉफिट टेकिंग देखने में नज़र आई। क्योंकि ख़बरें जो थी आपने देखा कि रात गए, हालांकि मामला अच्छे चल रहे थे, क्रूड ऑयल नीचे आ रहा था, $86 फी बैरल पे आ गया था। साथ ही खबर आई जी कि ईरान ने जो है उसका USA का जो है एक हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह कर दी है, मार गिरा है। हालांकि उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दी थी कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला वाक़या हुआ है, हम दानिस्ता तौर पे नहीं गिरा रहे। लेकिन उधर ट्रंप साहब जी आग बगोला और उन्होंने कहा जी कि हम तो बदला लिए बगैर रहेंगे नहीं। तो फिर ARY न्यूज़ पे ख़बरें चली जो देखी कि जी ईरान पे के मुख्तलिफ साइट्स पे जो है वो अमेरिका अटैक कर रहा है। उसके बाद अमेरिका ने कहा जी बस हमारी कार्रवाई पूरी हो गई, अब ना वो अटैक करें ना हम करेंगे। लेकिन उसके बाद आज सुबह यानी कि मार्केट बंद होने के बाद खबर आई है जी डोनाल्ड ट्रंप की कि इसने ईरान ने जो है टाइम ख़त्म कर दी है, लिहाजा अब उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्रूड ऑयल 87 पे ट्रेड हो रहा था जो 89 पे आ गया। दोस्तों देखें ये अजीब किस्म के मामलात है, ये इस तरह के सदर होते हैं दुनिया के कि जिसकी अपनी ज़ुबान ही नहीं है, एक ज़ुबान की उस पर फिसल के दूसरी कर दी, उस पर फिसल के तीसरी कर दी। यानी कि एक तरह का टाइम अब सबको पता चल गया, पूरे वर्ल्ड को ये टाइम जानबूझ के टपा रहे हैं कि मार्केटों को मैनिपुलेट किया जाए। ठीक है, अब इसकी बड़ी लंबी बातें हैं, आपने मुख्तलिफ जो अपना इकोनॉमिस्ट हैं उनकी आपने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी कि अमेरिका में भी जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है कि अमेरिका में ये साबित हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हज़ारों बिलियन डॉलर्स ये स्टॉक मार्केटों से कमाए हैं और इसके साथ साथ कमोडिटीज़ जो हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या फिर क्रूड ऑयल हो गया, इससे भी पैसा कमाया है मार्केटों को मैनिपुलेट करके। तो दोस्तों यही चीज़ है, बस ये है कि ये 1-2 दिन थोड़ा मार्केट प्रेशर रह सकती है जब तक खबर नहीं आती इसकी डील के हवाले से। तो उसके बाद बजट भी है 12 को, मंडे वाले दिन। ठीक है, सॉरी आज हो गई है यानी कि 10 तारीख, आज 10 है जी, और कल थर्सडे 11 है, फ्राइडे 12 है। फ्राइडे को बजट पेश किया जाएगा। बजट की वजह से भी मार्केट ज़रा स्लो है और रुकी है कि आगे क्या क्या बजट हमें तोहफे दे सकता है। तो दोस्तों बजट बेहतर ही होगा। जो चीज़ आपके पास पड़ी हुई है अच्छी, उनको होल्ड रखें सुकून से, जो बड़े प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगर डिप आए कल तो चांस ऑफ बाइंग होगा। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी मार्केट अपने अच्छे लेवल पे है, बेहतर है और मामला आगे बेहतर होने के ही चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि बुरा वक्त तो जितना आपने निकालना था निकाल लिया, जब मार्केट में 15,000 16,000 पॉइंट माइनस हो रही थी, हर आइटम फ्लोर जा रही थी, लेकिन फिर भी सरवाइव हुआ मार्केटों ने। उसके बाद मार्केट में देखा 28-30 हज़ार पॉइंट की रिकवरी भी आ चुकी है, 144 से 175 तक। तो आगे भी इंशाल्लाह जैसे ही डील फाइनलाइज होनी है तो बहुत बड़ा जंप मार्केट में आ सकता है। बजट की पोस्ट रैली और साथ डील की 18,000 से लेके 2,000 पॉइंट तक मार्केट रैली बना सकती है, लिहाजा होपफुली बैठें, कोई घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कल के लिए जो इम्पोर्टेंट 4 नगीने हैं, स्टॉक हैं, आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो रिकमेंडेशन की जा रही है वो चल भी रहे हैं। आज 2 ब्लू चिप स्टॉक हैं और 2 ही आपके पेनी स्टॉक हैं।
जी दोस्तों, पेनी स्टॉक में जो हमारे पास आपके लिए देने को 4 तोहफे हैं, इनमें सबसे पहले नंबर पे है जी अपना वेव्स, उसके बाद है जी आगा स्टील, उसके बाद है जी अपना जो ज़बरदस्त किस्म की आइटम है वो है पेस पेस वेव्स आगा और LSE-CL आउट आउट क्लास। और 2 अच्छे स्टॉक में जो बड़े स्टॉक में है वो है जी नेटसोल और एच कार। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।